अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के हवाले से एक लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं, और जो लास्ट हिस्सा था उस लेक्चर का, उसमें डिसकंटिन्यूटी ऑफ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके थे। एक स्क्वायर रूट फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड पावर 1/2, वेयर जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हमने ये शो किया था कि -1 पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए हम ये पढ़ चुके थे कि सबसे पहले जिस पॉइंट पर हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना, हमें जिस फंक्शन को किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस चेक करना होता है, उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइंड हो, यानी एफ ऑफ माइनस वन हमें कोई डिफाइंड वैल्यू दे दे। फिर दूसरी बात हम ये चेक करते थे कि लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो उसी पॉइंट पर। लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए हमने दो मुख्तलिफ रास्तों का इंतखाब किया था, क्योंकि हम ये पढ़ चुके थे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी पॉइंट की जानिब अगर हम अप्रोच करना चाहें तो उस पॉइंट को मुख्तलिफ रास्तों से हम आ सकते हैं, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर से भरा पड़ा है और किसी भी रास्ते का हम इंतखाब कर सकते हैं। रियल एनालिसिस में लिमिट चेक करने के लिए, किसी फंक्शन का लिमिट चेक करने के लिए किसी पॉइंट पर जब हम चेक करते थे तो उस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए सिर्फ दो ही रास्तों का हम इंतखाब कर सकते थे, यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करना रियल एक्सिस पर, और उस पॉइंट को राइट साइड से अप्रोच करना रियल एक्सिस पर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये नहीं है, किसी भी पॉइंट को हम मुख्तलिफ रास्तों से अप्रोच कर सकते हैं। इस फंक्शन को आखिरी बार हमने ये चेक किया था कि -1 पर ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि जो तीन प्रॉपर्टीज़ है कंटिन्यूटी के, उसमें एक प्रॉपर्टी लिमिट वाली है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। इस फंक्शन का लिमिट एट द पॉइंट -1 एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, कैसे? -1 को अगर हम इस रास्ते से आएँ तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और आती है हमारे पास, और हमने चेक की थी उस वक्त फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आयोटा आ रही थी। अगर हम -1 को इस रास्ते से आ जाएं, अगर हम -1 को इस रास्ते से आ जाए, यानी ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के रास्ते से, तो फिर हमने फंक्शन की वैल्यू चेक की थी। फंक्शन की वैल्यू मेरे पास माइनस आयोटा आ रही थी, ये वाली। हमने ये कहा कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट -1 डज नॉट एग्जिस्ट, सो द फंक्शन f of z is equal to z power 1/2 is discontinuous at the point z is equal to -1। ठीक है, अच्छा, ये तो था आखिरी क्वेश्चन जो हम कर चुके थे। अब इसके बाद ये देखें प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी इज डिफाइंड यूजिंग द कॉम्प्लेक्स लिमिट, various properties of complex limits can be translated into statements about continuity. Consider theorem 2.1, which describes the connection between the complex limit f of z u of xy plus iota v of xy and the real limits u and v। अच्छा, इससे पहले हम ये पढ़ चुके थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम दो रियल वेरिएबल्स या रियल वैल्यूड फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, u और v। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर f ऑफ z की लिमिट हमने चेक करनी हो, f ऑफ z की जगह हम अगर ये दो रियल फंक्शन ले लें, इसकी लिमिट चेक कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे एक कनेक्शन बन जाता है इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का और रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शंस ऑफ द रियल वेरिएबल्स, दोनों का एक कनेक्शन बन जाता है। क्योंकि रियल वेरिएबल के फंक्शन की लिमिट चेक करने का तरीका हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके लिए आगे ये आपको क्या कह रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ रियल फंक्शन f ऑफ एक्स वाई। ये दो वेरिएबल्स हैं, रियल मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, यानी मोर देन वन वेरिएबल यहाँ पर इन्वॉल्व है। इसकी कंटिन्यूटी किसी पॉइंट x0 y0 पर चेक करने के लिए अब फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट अ पॉइंट x0 y0, इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती हो।
अगर ये कंडीशन ट्रू होती हो, ठीक है, ये फंक्शन अब यहाँ पर रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन मीन्स कि ये आउटपुट में कोई हमें रियल वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और इनपुट में तो हम यहाँ पर x और y दो रियल नंबर ही पुट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, किसी फंक्शन f, किसी रियल फंक्शन f की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये कंडीशन हमने चेक करनी होगी, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, अगेन दिस डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी इज एनालॉगस टू 17, ये 17 के साथ सिमिलर है। आगे जो डिफिनीशन इससे पहले गुजरी है, ठीक है, फ्रॉम 2017 कौन सी डिफिनीशन है ये देखें, ये वाली, इधर ये डिफिनीशन, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ रियल फंक्शन, उसके साथ ये सेम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक वेरिएबल को हम डील कर रहे हैं और उधर दो वेरिएबल्स के साथ हमारा सामना है। अच्छा, अब देखें थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन। Suppose that f of z is equal to u of xy plus iota v of xy and z naught is equal to x naught plus iota y naught, then the complex function f is continuous at the point z naught if and only if both real functions u and v are continuous at the point x naught y naught। अगर इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z की कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो तब ये कंटिन्यूस होगा इस पॉइंट z naught पर, अगर x naught y naught पर u का फंक्शन भी कंटिन्यूस हो जाए और x naught y naught पर v का फंक्शन भी कंटिन्यूस हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन f of z जो है f of z naught पर कंटिन्यूस है। ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यानी डायरेक्ट पार्ट अगर ट्रू है तो ये कन्वर्स पार्ट ये हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नीचे वाला हिस्सा, यानी अगर ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस है u और v x naught y naught पर, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं एज अ कन्वर्स पार्ट कि f ऑफ z जो है कंटिन्यूस है पॉइंट z naught पर। प्रूफ इसका सिंपल है, assume that the complex function f is continuous at z naught। डायरेक्ट पार्ट से हम स्टार्ट ले रहे हैं कि फ़र्ज़ करें ये फंक्शन z naught पर कंटिन्यूस है, तो जो डिफिनीशन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी की, देन फ्रॉम डिफिनीशन 2.9 वी हैव लिमिट z अप्रोचेस टू z naught f of z is equal to f of z naught। ये डिफिनीशन आगे हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। या f of z naught देखें, हमें पता है कि f of z ये फंक्शन है, तो अब z की जगह z naught पुट कर लें। अगर हम z naught पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह x naught आ जाएगा, y की जगह y naught आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि z naught is equal to x naught plus iota y naught, ठीक है। यहाँ पर भी x naught y naught आ जाएगा। By theorem 2.1 this implies that 2.1 थ्योरम के मुताबिक हम यहाँ पर यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि लिमिट x comma y approaches to x naught y naught u of x y is equal to u x naught y naught and limit x y approaches to x naught y naught v of x y is equal to v x dot y naught, ठीक है। आप लोग थ्योरम 2.1 चेक कर लें, उसके थ्रू हम ये लिख सकते हैं। Therefore from 20, ठीक है, थ्योरम 2.1 में हम रियल पार्ट्स और कम्प्लेक्स फंक्शन के जो दो रियल पार्ट होते हैं उसके लिमिट के बारे में हमने बात की थी। Therefore from 20, ठीक है, both u and v are continuous। यहाँ पर जो अभी अभी में हमने डिफिनीशन पढ़ी ये वाली, अगर ये सिचुएशन है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन f जो है, कैपिटल f जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। ये सिचुएशन अब यहाँ पे u और v के साथ है, आप लोग देख सकते हैं u और v अब कैपिटल f की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं ऊपर डिफिनीशन 20 में, और हम ये कह सकते हैं कि u और v जो है कंटिन्यूस है x naught y naught पर। तो डायरेक्ट पार्ट इस रिजल्ट का प्रूव हो गया। कन्वर्सली इफ़ u एंड v आर कंटिन्यूस एट x naught y naught, देन वही डिफिनीशन हम अप्लाई कर लें। अभी 20 डिफिनीशन जो हमने पढ़ी
उसी डिफिनीशन को हम अगर अप्लाई कर लें ये वाली, तो हमने ये कहा कि दो रियल वेरिएबल्स के दो फंक्शन है u और v, वो कंटिन्यूस है एज अ कन्वर्स पार्ट, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है, x नॉट y नॉट पर। तो अगर ये कंटिन्यूस है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, it then follows from theorem 2.1 then that limit z approaches to z naught f of z is equal to 2.1 में दोबारा मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि वहाँ पर एक कम्प्लेक्स फंक्शन और उसके जो रियल पार्ट्स हैं किसी कम्प्लेक्स फंक्शन के, जिस तरह हम एक कम्प्लेक्स फंक्शन को दो रियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं u और v में, और फिर उसकी लिमिट की बात करते हैं। थ्योरम 2.1 में हमने ये बात कही थी कि लिमिट किसी कम्प्लेक्स फंक्शन के और रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन के बारे में जो हम पढ़ चुके थे लिमिट, उसके थ्रू हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर एफ इज़ कंटिन्यूस बाय डेफिनेशन 2.1। जो 2.1 की डेफिनेशन है, अगर ये सिचुएशन है आपके पास, ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर ये सिचुएशन है आपके पास, यानी लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z नॉट, तो आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अच्छा, एग्जांपल 7 है चेकिंग कंटिन्यूटी यूजिंग थ्योरम 2.3। अभी ये जो थ्योरम हमने पढ़ा, ये एक कंजुगेट फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू z कंजुगेट, यानी x प्लस आयोटा y का कंजुगेट x माइनस आयोटा y है। तो इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2.3 f ऑफ z इज इक्वल टू z कंजुगेट, z की वैल्यू आप पुट कर लें x प्लस आयोटा y, इसका कंजुगेट जो है x माइनस आयोटा y है, इज कंटिन्यूस एट z नॉट इज इक्वल टू x नॉट प्लस आयोटा y नॉट इफ बोथ u ऑफ x y इज इक्वल टू x। देखें अब u ऑफ x y की जगह x आया है, हम यहाँ पर एक कम्प्लेक्स फंक्शन को हमने इस फॉर्म में लिखा। अब देखें जो बग़ैर आयोटा वाला हिस्सा है, यानी u की जगह ये आया है, ठीक है, u ऑफ एक्स वाई मीन्स एक्स वाई का कोई फंक्शन, तो ये है। आयोटा के साथ जो v की जगह आया है v ऑफ एक्स वाई, वो माइनस वाई यहाँ पर आया है, तो u फंक्शन x है यहाँ पर और v फंक्शन माइनस वाई है, ठीक है। थ्योरम के मुताबिक ये दोनों कंटिन्यूस हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2.3 ये फंक्शन अगर z नॉट पर कंटिन्यूस है, ठीक है, ये फंक्शन z नॉट पर कंटिन्यूस होगा अगर u और v वाला फंक्शन दोनों x नॉट y नॉट पर कंटिन्यूस हो जाएं, ठीक है, बिकॉज u एंड v आर टू वेरिएबल पॉलिनोमियल फंक्शन। ये देखिए u भी एक पॉलिनोमियल है, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होता है, तो ये तो कंटिन्यूस है। जो भी पॉइंट हम पुट करेंगे x की जगह x नॉट और y की जगह y नॉट, जो भी हम पुट करेंगे u का फंक्शन और v का फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर ये दोनों कंटिन्यूस होंगे तो ये ऊपर वाला थ्योरम यूज़ करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चूँकि रियल फंक्शंस किसी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के जो दो रियल हिस्से हैं, रियल फंक्शन है, वो कंटिन्यूस है, लिहाजा कम्प्लेक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ठीक है। ये यहाँ पर बिकॉज यू एंड वी आर टू वेरिएबल, ये वही बात नहीं, इट फॉलोज फ्रॉम 13 दैट लिमिट एग्जिस्ट करता है, और ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई है यहाँ पर लिख चुका है। दिस इम्प्लाइज दैट यू एंड वी आर कंटिन्यूस एंड देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस। अच्छा ठीक है। अच्छा, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिमिट्स। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज मीन्स के मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है, ये चार अलजबरी अवामिल है जिसको अलजेब्राइक ऑपरेशन भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिमिट्स क्या है, किसी फंक्शन के साथ अगर हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, अगर कोई फंक्शन f कंटिन्यूस है किसी पॉइंट z नॉट पर, तो ये फंक्शन सी एफ यानी उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें वो भी कंटिन्यूस होगा पॉइंट z नॉट पर। आप लोग सिंपल डिफिनीशन यूज़ करके ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। अगर f और g पॉइंट z नॉट पर कंटिन्यूस है तो दोनों फंक्शन का एडिशन भी कंटिन्यूस होगा,
और दोनों फंक्शन की जो सब्ट्रैक्शन है, जो डिफरेंस है दोनों फंक्शन का, वो भी कंटिन्यूस होगा। दोबारा अगर एफ और जी किसी पॉइंट z नॉट पर कंटिन्यूस है तो दोनों फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो भी कंटिन्यूस होगा। और अगर एफ और जी किसी पॉइंट z नॉट पर कंटिन्यूस है, ठीक है, तो दोनों का जो कोशेंट है एफ डिवाइडेड बाई जी वो भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन जी जो है वो अनडिफाइंड नहीं, और जी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी जी किसी भी पॉइंट के लिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम z नॉट की बात कर रहे हैं, तो z नॉट पर जी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर हम इसको डील नहीं कर सकते, हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ जाता है। तो ये आप लोग पढ़ लें, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रूफ है। पॉलिनॉमियल फंक्शन की कंटिन्यूटी आप लोग चेक करना चाहें तो ये याद रखें कि पॉलिनॉमियल फंक्शन जो है वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कंटिन्यूस है, ठीक है। और सिंपली वो क्राइटेरिया जो है वहाँ पर अप्लाई होती है। ये प्रूफ आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ रिजल्ट्स हैं। मेरे ख्याल में इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि फिर मसला हो जाता है, वीडियो अपलोड नहीं होती, ठीक है। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू सो मच।